नमस्कार, आप देख रहे महाबहस। मैं हूं आपके साथ अजय वत्स। तो हजारों लोगों का धर्मांतरण हो रहा है और क्या धर्मांतरण के जरिए जनसंख्या जिहाद चलाया जा रहा है। देश की आबादी को बदलने की कोशिश चल रही है और ताज्जुब, हजारों हिंदुओं के धर्मांतरण मामले के खुलासे के बाद सेक्युलर गिरोह में सन्नाटा पस रहा है। कोई फतवा जारी नहीं हो रहा है। तो सवाल यह है कि कौन है ये लोग जो हिंदुस्तान से जंग छेड़ रहे हैं। आज महाबहस इसी पर। धर्मांतरण को लेकर चौंकाने वाले खुलासे। गिरोह ने करवाया 1000 से ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन। 100 से ज्यादा लोगों के फॉर्म पर मुफ्ती जहांगीर के साइन। आरोपियों से मिले धर्मांतरण के रजिस्टर। विदेशी संस्थाओं की फंडिंग में आईएसआई कनेक्शन के भी संकेत। इसमें जो फंड का ट्रांजैक्शन है वो विदेशों से भी है और देश से भी है और काफ़ी अच्छे खासे अमाउंट में है। तो ये सभी चीज़ें विवेचना का प्रश्न है। विपक्ष ने पूछा, अगर धर्मांतरण हुआ भी तो जवाबदेही किसकी? क्या विदेशी फंडिंग रोक पाने में नाकाम रही सरकार? यहाँ पाकिस्तान के एजेंट आके आईएसआई उत्तर प्रदेश के अंदर में बैठ गया और उत्तर प्रदेश की सरकार को मालूम नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश की जनता की सुरक्षा नहीं कर पा रही है, ना यहाँ महिला सुरक्षा कर पा रही है, ना यहाँ पे माफियाओं को रोक पा रही है, ना भूमाफिया रोक पा रही है, यहाँ शराब माफिया रोक पा रही है। अपनी विफलताओं पर पर्दा डालने के लिए सिर्फ इसे हिंदू और मुस्लिम का एंगल दिया जा रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि जबरदस्ती धर्मांतरण घनघोर अपराध है और इस तरीके के अपराध भाजपा सरकार में लगातार हो रहे हैं। सरकार का दावा, दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा, कानून के तहत होगी कड़ी कार्रवाई। यह लालच दे करके, डर दिखा करके अगर कोई इस प्रकार का कुकृत्य किया है तो उसकी पूरी जांच की जा रही है और जांच के अंतर्गत जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई होगी। प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर जारी है विरोध प्रदर्शन। क्या चल रहा है लव जिहाद की तरह ही धर्मांतरण जिहाद? आज महाबहस इसी पर। एके जैनपुर बीजेपी मेरे साथ जुड़े हुए राकेश त्रिपाठी प्रवक्ता बीजेपी के, डॉक्टर उमाशंकर पांडे प्रवक्ता कांग्रेस के, शादाब चौहान प्रवक्ता पीस पार्टी के, सुबही खान राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़े हुए, मोहम्मद अली कादरी मुस्लिम धर्मगुरु भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जरा समझिए कि कैसे चल रहा है। मूक बधिर बच्चों, मासूमों, नहीं बोल सकने वाले को का कन्वर्ट किया गया है, माइनर को कन्वर्ट किया गया है, लालच देके कन्वर्ट किया गया है, हनी ट्रैप के जरिए कन्वर्ट किया गया है और साफ साफ कह रहा है वो शख्स जो कन्वर्ट कर रहा है कि ये तो सभी मुसलमानों का काम है, हम सबका काम है, मिलजुल कर एक साथ हमें यह काम करना है, हिंदुस्तान की डेमोग्राफी को चेंज करना है। मोहम्मद अली कादरी जुड़ गए क्या? आप नहीं जुड़े अभी तक, लेकिन उमाशंकर पांडे आप ही जरा हमें समझा दीजिए। आपको फिर भी यह मुद्दा नहीं लग रहा है? आपको लग रहा है कि यह तो हिंदू मुसलमान किया जा रहा है जानबूझकर, तो आपको क्या लग रहा है? आप भी शामिल होना चाहेंगे इस अभियान में जो उमर गौतम चला रहा है, जो जहांगीर आलम चला रहा है, जो आईएसआई चला रही है, जो जाकिर हुसैन चला रहा है, सब मिलकर चला रहा है? अगर आपको यह मुद्दा नहीं लगता, डॉक्टर उमाशंकर पांडे कांग्रेस, सुबही खान आप ही समझाइए पहले, फिर जवाब में मोहम्मद अली कादरी और उमाशंकर पांडे से लूंगा। अगर आप जुड़ गई हैं कि ये कौन सा मॉडल खुलकर सामने आ रहा है, कौन कौन लोग हैं, क्या क्या ताना बाना है इसका, जो आप अक्सर गजवाए हिंद की बात कर रही हैं, क्या दरअसल यही है, उसी का ये हिस्सा है? जी अजय जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी अजय जी, एक सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा कि जो लोग चुप हैं क्या वो भी इस अभियान का एक हिस्सा हैं? जो लोग इस्लामिक स्टेट बनाने की मानसिकता का खुल के विरोध नहीं कर रहे हैं, क्या वो कहीं ना कहीं एक साइलेंट सपोर्ट दे रहे हैं? क्योंकि इतनी डिबेट्स हम लोगों ने कर ली, इतने ज्यादा एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि ये इतनी रॉकेट साइंस है आपको समझने के लिए। मैंने पिछली डिबेट में भी बोला था कि प्रॉफिट की डेथ के बाद इस्लामिक स्टेट का एजेंडा स्टार्ट हुआ,
जो अरब के बाहर दूसरी कंट्रियों पे आक्रमण करके इस्लाम फैलाने के लिए जो लोग निकले थे, उन्होंने सबसे बड़ा धब्बा लाया इस्लाम के नाम पे। लोगों को कन्वर्ट करना उनका मेन एजेंडा है, चाहे वो उनको प्यार से करे, चाहे वो मैनिपुलेट करे, चाहे वो जो है जोर जबरदस्ती करे, या अगर कोई नहीं माने तो उनको मारना ही क्यों ना पड़े। उनका मेन एजेंडा है कि मुसलमानों की पॉपुलेशन फैला दो ताकि इस्लामिक स्टेट बन जाए। यही डेमोग्राफिक इम्बैलेंस ये भारत में करना चाहते हैं। यही कारण है कि इनको सीएए बुरा लगता है कि किसी भी हिंदू को भारत में मत आने दीजिए, चाहे वो कितना प्रताड़ित हो। तभी इनको एनआरसी बुरा लगता है। अगर हम घुसपैठियों को भी निकालने की बात करते हैं, पूरे विश्व में सिटीजनशिप लॉ है, लेकिन भारत में इनको इसलिए बुरी लगती है कि नहीं एक भी घुसपैठिया बाहर ना निकल जाए, क्योंकि उसमें मुसलमान है, बहुत सारे बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, नहीं चाहते ये लोग बाहर निकले। और कभी लव जिहाद करके सोचते हैं कि हिंदू लड़की मुसलमान बन जाए और वो मुसलमान बच्चे पैदा करने लगे, ऐसे हम डेमोग्राफी इंबैलेंस कर लेंगे। कभी इस तरह के गैंग्स जो है वो एक्सपोज होते हैं कि जो मूक बधिर बच्चों तक को जो है आप कन्वर्ट कर रहे हैं। मैं ये अपील करना चाहती हूँ मुस्लिम समाज से आपके चैनल के माध्यम से कि आपको ही आगे आना पड़ेगा भैया। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप अहमद शाह अब्दाली हैं जो भारत पे आक्रमण करता है, या फिर आप इब्राहिम गार्दी हैं जो उन आक्रमणकारियों के सामने अपनी सरजमी के लिए खून बहाने के लिए तैयार रहता है। मुखालफत मुसलमान की नहीं है, मुखालफत मानसिकता की है। आपको चुनना पड़ेगा कि आप कौन सा मुसलमान है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, वो फितूर का है मुखालफत, विरोध उस फितूर का है जो फसाद खड़े करने वाला है, जो दुनिया को चैन से नहीं रहने देना चाहता, जो दुनिया में साजिशें बुनता फिरता है, दुनिया में हर जगह लड़ाई जंग करवाता फिरता है। मेरे साथ क्या मोहम्मद अली कादरी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर उमाशंकर पांडे जुड़े हुए हैं। दिक्कत यह है इस कोरोना के दौर में कि 30 मिनट के कार्यक्रम में 15 मिनट जुड़ते जुड़ते लग जाते हैं मेहमानों के। ओके, क्या आप एक जैन साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं? आप जैन साहब, अब एक मामला आया है नोएडा में भी। एक मां जिनका नाम है शिवानी सक्सेना, उनका बेटा दर्श हुआ करता था जो 2 साल से गायब है। उनको शक है कि कनाडा में रखा हुआ है लोगों ने उसको गाड़ियों का शौक था, माइनर था वो, 18 साल भी उम्र नहीं थी। एक लड़की ने दोस्ती की, उसको इन्फ्लुएंस किया और वो घर छोड़ गया, वो मुसलमान बन गया और आज मां बाप के पास भी नहीं है, मां दर दर भटक रही है। तो ये गाड़ियों का लालच, लड़कियों का लालच, और मां को यह भी शक है, शिवानी सक्सेना ने यह भी कहा है कि उनको डर है कि उसका इस्तेमाल हो सकता है किसी क्राइम के लिए। वो बोलती हैं, व्हाट इज हैपनिंग सर, व्हाट आर वी डूइंग? हिंदुओं को इस पे ध्यान देना होगा। उनके इर्द गिर्द क्या इस प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं? क्या क्रिश्चियन बनाए जा रहे हैं, लोग कन्वर्ट किए जा रहे हैं इस नाम पर कि उनकी बीमारी ठीक कर दी, पानी पिला दिया, क्रिश्चियन बना लिया। इस प्रकार का जो अंधविश्वास फैलाकर, प्रलोभन देकर, धमकी देकर, ये इस प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराकर जो इस प्रकार की ये धर्मांतरण हो रहे हैं, इनमें बड़ी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं एटीएस को बधाई देना चाहूंगा, यूपी के, जिन्होंने एक बहुत अच्छा एक एक्सपोजर किया है और इस पर कार्य होना चाहिए। ये ऑल इंडिया लेवल का है, इसलिए मैं तो इसका प्रबल पक्षधर हूं कि इसका इन्वेस्टिगेशन एनआईए को सुपुर्द कर देना चाहिए। ईडी को भी लगाना चाहिए इसके पीछे की कहां से फंडिंग आ रही है, किन एनजीओ के माध्यम से हो रही है, आईएसआई के द्वारा हो रही है। इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने सही आदेश दिए हैं कि इन पर गैंगस्टर्स एक्ट लगना चाहिए, इनकी अवैध संपत्तियों की जब्ती होनी चाहिए, इनको रासुका में, एनएसए में इनको निरुद्ध किया जाना चाहिए। कोई कुछ भी कहे, कोई विरोध करे, हमें अडिग रहना चाहिए और इसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हमको सुनिश्चित करनी चाहिए, जिससे बाकी लोग 10 बार सोचें, उसके बाद इस प्रकार का धर्मांतरण का प्रयास करें। ओके, मोहम्मद अली कादरी जी, ये उमर गौतम की तकरीर सामने आई है जिसमें वो कह रहा है कि ये उम्मते मुसलमान लगे इस काम में, हम सब का काम है ये, हम सब मिलके सबको मुसलमान बनाएं। क्या चल रहा है? और सेक्युलर गैंग खामोश है।
आप जैसे लोग तमाशा देख रहे हैं। व्हाट इज हैपनिंग? क्या हो रहा है मौलाना साहब, क्या चाहते हैं? तमाशा तो आप बनाए हुए हैं 4 दिन से सारे मीडिया पर मुसलमान। ये तमाशा है, ये एटीएस का खुलासा तमाशा है। और जो ये मौलाना जो बोल रहा है वो तमाशा आपको नहीं नजर आता? पहले मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद आप कंप्लीट। पहली बात तो यह है कि किसी को भी जबरदस्ती मुसलमान करना, किसी का भी जबरदस्ती धर्म बदलना हमारे देश में जुर्म है और हम भी उसको जुर्म मानते हैं और हम कभी ऐसी घिनौनी हरकत करेंगे नहीं। रहा सवाल कि हमारे संविधान में आपको भी इजाजत है, कैसे कर रहा है फिर ये कैसे चल रहा है? सुनिए, ये कैसे, किनको तकरीर दे रहा है ये खुले मंच से? आप अगर ऐसे ही इंटरप्ट करते रहेंगे मैं बात नहीं करूंगा आपसे। नहीं, आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं मोहम्मद अली कादरी साहब कि आप कह रहे हैं कि हम तमाशा बनाए बैठे हैं। मैं पूछ रहा हूं ये कौन फसाद कराने वाला है? ये मैं वही तो कह रहा हूं ना, आप पहले सुन लीजिए, उसके बाद आप सवाल कीजिए। 100 सवाल कीजिए, 100 जवाब दूंगा। आप सुन लीजिए, बताइए। हमारे अपने देश के संविधान में ये बात की खुली छूट है, इजाजत है कि आप अपने धर्म पे प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, लेकिन किसी पर जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं आपसे निवेदन करूंगा तो कोई एक आदमी जिसको जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया गया है, क्या अपने आप चैनल पे ला सकते हैं? बिल्कुल लाइए ना। नहीं आइए आप अरे साहब सुन लीजिए। अच्छा सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए। सुन लीजिए, कानपुर में एक जगह है, सुन लीजिए आप, कानपुर में एक जगह है, एक मोहल्ला है जहां पर 10 ही परिवार हैं जो हिंदुओं के हैं, बाकी मुसलमान के हैं। ठीक है, और उस मोहल्ले में लोग घर छोड़ के इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनको धमकाया जा रहा है, घर में घुसकर मारा पीटा जा रहा है कि मुसलमान मरो। तो फिर हमारी पुलिस क्या कर रही है सर वहां पे? नहीं, अब दर्ज हुआ है मुकदमा, अब दर्ज हुआ है और सलाखों के पीछे भी गए हैं। ये बच्चा दर्श 17 साल का, वो बच्चे सुनिए सर, जो गूंगे हैं, बहरे हैं, उनको बना रहे मुसलमान। आप कह रहे कि ये जबरदस्ती नहीं है? अगर कोई ऐसी जबरदस्ती और घिनौनी हरकत करता है तो आप भी एक्शन लेंगे, सरकार भी एक्शन लेगी और हम भी। आपको क्या लगता है कि माइनर को बनाना जबरदस्ती नहीं है? लाचारों को, बच्चों को कन्वर्ट करना जबरदस्ती नहीं है? आपको नहीं लगता? जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, उनको कन्वर्ट करना जबरदस्ती नहीं है? जबरदस्ती अगर की जा रही है तो बराबर उनके खिलाफ में एक्शन होना चाहिए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त मुकदमात करना चाहिए। लेकिन आपको चाहिए कि आप वो लोगों को अपने चैनल पे पेश करें। आप पेश कर चुकी है एटीएस, तमाम सबूत दे चुकी है एटीएस, और खुद बोल रहा है, ये उमर खुद बोल रहा है अपनी जुबान कि वो क्या क्या कर रहा है। सुबह मैं आता हूं आपके पास में आता हूं दोबारा। अब आप इनका जवाब देना चाहते हैं मौलाना का? क्या मैं फिर आगे बढ़ूं इससे पहले सबूत चाहिए मौलाना को, उनके सामने में सबूत नहीं है, एटीएस का खुलासा सबूत नहीं है उनके लिए। एटीएस की बात मत कीजिए, लाखों मुसलमानों को टेररिज्म के नाम पर जेल में डाल दिया गया। कादरी साहब, उसके एक बाद बात सुन लीजिए। आप जवाब तो लीजिए ना साहब। अरे अली कादरी साहब, आपको तकलीफ क्यों हो रही है? अब आतंकियों को, अपराधियों को जेल में नहीं डालेंगे तो कहां डालेंगे? क्या बात कर रहे हैं आप? सुन लीजिए, एटीएस का खुलासा आपके लिए नहीं सबूत है। प्लीज सुबुई जी अजय जी, कादरी साहब संविधान की झूठी तारीफें तो कर देंगे लेकिन कभी झूठे मुंह भी इस्लामिक स्टेट का विरोध नहीं करेंगे। अभी कह रहे हैं कि जिन लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन किया गया है उनको आप नेशनल टीवी पे बुलाकर पूछिए। ये कौन कह रहा है जो कहते हैं गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा। आपने इतना फियर साइकोसिस क्रिएट कर रखा है कि विक्टिम सामने निकल के आता कब है? अगर मुसलमान समाज में से भी कोई हक की आवाज उठाने के लिए खड़ा हो जाता है उसको आप धमकियां देने लगते हैं। अगर कोई हिंदू भाई सवाल करने के लिए खड़ा हो जाता है आप उसको धमकियां देने लगते हैं, और बल्कि सस्पिशियस हालात में मारे जाते हैं बहुत से लोग। कौन मारता है उनको? आपने पूरे मुसलमान समाज को मूक बधिर बना दिया है भाई। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज्यादा इंसल्ट
आपके जैसे इस्लाम के तथाकथित ठेकेदार करते हैं। कितने फैब्रिकेटेड हदीस है, कितनी कट्टरवादी बातें आप बच्चों को पढ़ाते हैं। अगर वही पढ़ के आपसे कोई ये पूछ ले कि ये क्या लिखा है, तो आप बोलते हैं अरे अरे तुम तो प्रॉफिट पे सवाल कर रहे हो। हम प्रॉफिट पे सवाल नहीं कर रहे, हम ये बोल रहे हैं लिखा क्या है, या तो उसको एक्सप्लेन करिए या फिर उसको डिसऑन करिए, उसको नकार दीजिए। मानिए कि हाँ इस्लाम के साथ छेड़छाड़ हुई है प्रॉफिट की डेथ के बाद, और हम अपने देश के साथ खड़े होने वाले मुसलमान हैं, हम गलत का साथ नहीं देंगे, हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। ड्रामा करते हैं आप नेशनल टीवी पर बैठकर। संविधान के लिए सिर्फ लड़ना नहीं होता है, संविधान खोल के पढ़ना भी होता है। राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोफेस एंड प्रोपेगेट योर रिलीजन आपका आर्टिकल 25 में दिया है, लेकिन वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है, कुछ सर्टेन लिमिटेशंस हैं। आप कैसे किसी को जबरन धर्मांतरण कर सकते हो और करने वालों को आप नकारते भी नहीं है। यस ओके। शादाब चौहान, ये सेक्युलर गैंग खामोश क्यों बैठ गया है भाई? हजारों लोगों को यहां लालच देकर, डरा कर, धमका कर कन्वर्ट किया जा रहा है और सेक्युलर गैंग खामोश है, कोई आवाज नहीं, कोई फतवा नहीं। आप तो नजर ही भी नहीं आ रहे, बड़े दिनों के बाद आज नजर आ रहे हैं आप शादाब। आपका बयान भी नहीं देखा मैंने कहीं। नहीं, बिल्कुल अजय भाई। और कांग्रेस तो दर्द से तड़प रही है, उसको लग रहा है पॉलिटिक्स कर रही है बीजेपी है तो। अरे सुन लीजिए अजय भाई, सुन लीजिए, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का कोई जगह नहीं, कानून है, लेकिन धर्म परिवर्तन करना अधिकार है। दूसरी चीज ये है, नहीं धर्म परिवर्तन कराना अधिकार है कि एक मिनट शादाब चौहान, धर्म परिवर्तन करना अधिकार है, कराना नहीं। ये जो उमर गौतम कह रहा है कि हम सारे मुसलमानों का काम है धर्म परिवर्तन कराओ, ये उसका अधिकार है क्या? अजय भाई आप कंप्लीट तो कर लेने दीजिए। नहीं आप बातों को सही रखिए। धर्म परिवर्तन करना अधिकार है, कराना नहीं अधिकार है। प्लीज करेक्ट कीजिए। सुन तो लीजिए, कराना अधिकार है, जबरदस्ती कराना अधिकार नहीं। कोई किसी पर दबाव नहीं, कोई ये नहीं कह सकता कि आप हिंदू नहीं बनोगे। आप लोग यही लाइन दोहरा रहे हैं शादाब, यही अली कादरी साहब भी कह रहे हैं, आप कह रहे हैं। अरे साहब, बच्चों का धर्म परिवर्तन, मासूमों का धर्म परिवर्तन, ब्राह्मण तो इतना, लड़कियों का इस्तेमाल करके धर्म परिवर्तन, पैसे का इस्तेमाल करके धर्म परिवर्तन, डर का इस्तेमाल करके धर्म परिवर्तन, ये सब जबरदस्ती है। आप एक ब्राह्मण होने का प्रमाण दीजिए, मुझे अपनी बात पर रखने दीजिए। ये सब जबरदस्ती है, बातों को यहां वहां मत कीजिए। राकेश त्रिपाठी, हर धर्म के अपने रिलीजियस बिलीफ है। मेरा बिलीफ है, अगर रिलीजियस की बात करेंगे, दुनिया में जो कोई भी पैदा होता वो मुसलमान पैदा होता, उसके हालात चौहान ने इस बात को कहा कि कोई डरा करके धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा है। अरे हिम्मत भी नहीं है, ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, डराकर धर्म परिवर्तन कराने की तुम्हारी हिम्मत भी नहीं है। अगर डराने की कोशिश की तो तुमको जेल की सलाखों के पीछे भेज देंगे, नासुका लगाएंगे, गैंगस्टर लगाएंगे। अब डराना बंद किया है, आपने अपनी स्ट्रेटजी बदली है, अब लालच देना शुरू किया है, आपने पैसों को आगे किया है, आपने लड़कियों को आगे किया है। लेकिन आप कितनी भी साजिश रचो, कितना भी षड्यंत्र रचो, डेमोग्राफी चेंज करने का आपने जो मंसूबा पाल रखा है, आपने देश में 1947 वापस दोहराने का जो मंसूबा पाल रखा है कि हम देश का फिर विभाजन करेंगे, यह कामयाब नहीं होने पाएगा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और केंद्र में आज नरेंद्र मोदी की सरकार है। आज हमने एनजीओ पर जो फंडिंग होती थी फॉरेन से, उस फंडिंग को रोकने का काम किया है। इस नाते इनकी पीड़ा है, इस पीड़ा के नाते आज लगातार कांग्रेस इनके जो सरपरस्त रही है, जिसकी सरपरस्ती में ये लगातार फलते फूलते रहे। मैं अजय जी आपको चौंकाने वाला एक तथ्य है जो विधानसभा में डिस्कस किया है। वर्ष 2007 से 2012 के बीच में बसपा सरकार ने इस बात को माना था, मायावती जी की सरकार ने इस बात को माना था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 17 जिले ऐसे हैं जहां पर आईएसआई के सिंपथाइजर लोग रह रहे हैं या उनके साथ काम कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार ने विधानसभा में यह तथ्य स्वीकार किया था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 33 जिले ऐसे हो गए। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में इनकी पूंछ पर हमने पैर रख दिया। बिलबिलाहट इसलिए हो रही है, आज घबराहट इसलिए हो रही है क्योंकि हमने इनको जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। आप घबराओ मत, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। आप जो भी लोग इस तरह के नापाक मंसूबे रखते हैं उन पर रासुका भी लगाएंगे, गैंगस्टर भी लगाएंगे और संपत्ति कुर्क भी करने का काम करेंगे। ठीक है डॉक्टर उमाशंकर जैन, डॉक्टर उमाशंकर पांडे साहब, कांग्रेस को क्यों इतना दर्द हो रहा है? एटीएस पकड़ रही है, एटीएस खुलासा कर रही है, इस पूरे नेटवर्क को बस्ट कर रही है और कांग्रेस कह रही है कि ये पॉलिटिक्स है बीजेपी की। क्यों भाई?
आपको क्या इनके साथ ये उमर गौतम और जहांगीर आलम के साथ आपकी क्या हमदर्दी है? अजय जी, एक बात तो स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के 2022 के विधानसभा चुनाव के ओपनिंग बैट्समैन आप हैं। आप मतलब आप, ठीक है। और दूसरी बात मुझे भी इसमें ले लीजिए, एटीएस भी ओपनिंग बैट्समैन है, मैं भी ओपनिंग बैट्समैन हूं। आपके लिए ये क्या है? डेमोग्राफिक चेंज का जो सपना है गजवाए हिंद का, ये आपके लिए क्या है? आप अब आगे बता तो रहा हूं। अरे सुन लीजिए प्रभु, सुन लीजिए। ये जो जहर फैला रहे ना, आने वाली पीढ़ियां इस जहर में झुलसेंगी और हमारे आपके और पूरी आने वाली जो संस्कृति क्या बात है इस जहर में लड़ती रहेगी। मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूं, ये जहर मत फैलाइए। आज एक सुल्तान अंसारी जो राम के नाम पर जिसको आपने अपना हीरो वोट आपको चाहिए, मुझे वोट नहीं चाहिए, मुझे वोट नहीं चाहिए, आपको वोट चाहिए। आप सच से आंख मूंद लीजिए। लेकिन जो मोहम्मद उमर गौतम खुद अपनी जुबान कह रहा है, उसको आप नहीं नकार सकते। ना राम तुम्हारे हैं। अरे एक बार इनको सुनाइए, तुम्हारे लिए एक बार कांग्रेस को फिर से सुनाइए उमर गौतम का वो बयान, उमर गौतम का बयान। क्या वो भी बीजेपी का बैट्समैन है क्या? हो कि समाज में हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाइयां हो, ये जहर घोलने का काम। अरे साहब, आपको सुनिए, आप आंखें बंद रखिए अपनी। उमर गौतम के बयान प्लीज सुन लीजिए। अरे उमाशंकर जी, आपके नाम से मिलता जुलता है उमर गौतम का नाम, सुन लीजिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस यूनिवर्सिटी में अल्लाह ने ये तौफीक दी और फिर मैंने अपने दोस्तों को दावत दी, तो उसी यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह 7 लोगों ने इस्लाम की गवाही दी। उनमें से एक हमारा दोस्त था, गोरखपुर का रहने वाला, यादव घराने का। उसने कहा कि जब गौतम साहब उमर साहब हो गए हैं तो मैं भी इस्लाम ले आता हूँ। इतनी उसको मोहब्बत थी, उसका नाम मैंने मोहम्मद उस्मान रखा। और वो दौर है और आज का दौर है। मैंने ये नियत की और इरादा किया कि इस दीन के पैगाम को, इस कुरान और सुन्नत की तालीम को वहाँ तक पहुँचाना है जहाँ तक अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक हासिल होगी। और अल्लाह का फजल है कि मैंने जो सोचा नहीं था कभी, मेरे घर वालों ने भी नहीं सोचा था कि कहाँ कहाँ अल्लाह ने पहुँचा दिया। मैंने इंग्लैंड 18 मरतबा इंग्लैंड जाना हुआ, 4 मरतबा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाना हुआ, और अफ्रीका और बहुत सारे ममालिक में अल्लाह ने पहुंचा दिया। मैंने उसका तसव्वुर नहीं किया था। और जहां भी गया दीन की दावत के साथ, दीन के पैगाम के साथ गया। और अल्लाह का फजल है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं आपके सामने खड़ा हूं। मैं अल्लाह के जितना भी शुक्राना अदा करूं वो कम है। मैं अपनी तारीख में, अपनी यानी हिस्ट्री में जाऊंगा, कबूल इस्लाम के पूरे उस पस मंज़र में जाऊंगा तो कम से कम 2-3 घंटे का वक्त चाहिए, उसमें मैं जाना नहीं चाहता हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये काम हम सब का मिला जुला काम है। जैसा कि हज़रत मौलाना ने फरमाया, ये तमाम उम्मत मुस्लिमा का ये यूनैनिमस यूनाइटेड एफर्ट है जिसको सबको मिलकर करना है। मैंने कभी तसव्वुर नहीं किया था। उमाशंकर जी सुन रहे हैं क्या? ओके, मोहम्मद अली कादरी आप ही बता दीजिए, शादाब चौहान आप ही बता दीजिए। उमाशंकर जी सुन रहे हैं? सुना आपने? आपको वो कोरोना में एक ऑक्सीजन की बूंद के लिए मरने वाले लोग, अब आप चले गए कोरोना पर। नहीं, आप इसका जवाब दे दीजिए। भाग्य मत, अरे भाग्य नहीं, अरे भाग्य नहीं उमाशंकर पांडे जी, आप जवाब दीजिए। कांग्रेस के लिए ये मुद्दा है कि नहीं है? कांग्रेस का ये मुद्दा है कि नहीं? कांग्रेस को देश की चिंता है कि नहीं? कांग्रेस को डेमोग्राफी की चिंता है कि नहीं? तो हमारे लोग, कांग्रेस को इस जनसंख्या, कांग्रेस को जनसंख्या जिहाद से लड़ना है कि नहीं? जनसंख्या जिहाद से लड़ रहा है कि नहीं? कांग्रेस को नहीं लड़ना है, कांग्रेस को नहीं लड़ना है, कांग्रेस को नहीं फर्क पड़ता, कांग्रेस को नहीं चाहिए। के लिए तरस कर मरने वाला परिवार नहीं नजर आता। राकेश त्रिपाठी जी प्लीज रिप्लाई। ये मुद्दा नहीं है, ये आप लोगों की इलेक्शन स्ट्रैटेजी है, चुनावी रणनीति है। कांग्रेस को दर्द क्यों हो रहा है? वर्षों तक पाला पोसा है इन्होंने। इनकी नाकामियों से ही ये हालात उत्पन्न हुए थे। आज इनको पीड़ा हो रही है। आज राष्ट्रवादियों की सरकार है राज्य में, केंद्र में। हम देश की सुरक्षा के साथ किसी तरह का खिलवाड़ नहीं होने देंगे। ओके, शादाब चौहान आपने सुना ना कि आपको भी फिर से सुनाऊं मैं उमर गौतम उन्होंने कहा है उसका पूरा समर्थन करता हूं, लेकिन अगर जबरदस्ती करेंगे तो समर्थन नहीं करता हूं।
अपने रिलीजन को प्रोपोगेट करना ये अधिकार है और उसके हम साथ खड़े हैं। हाँ, धर्म के लोगों को अपने धर्म के बारे में प्रचार प्रसार करना चाहिए, अच्छी टीचिंग को बताना चाहिए। तो आप भी हैं क्या इस गैंग का हिस्सा शादाब? हम आपका भी अधिकार है फिर? मुस्तफा का राज कायम करके संपूर्ण मानवता को न्याय देने वाले गैंग का हिस्सा है। अजय जी, हम कोई चोरी छुपा नहीं, कौन सा न्याय? कौन सा न्याय? और हम जो भी एक्टिविटी करते हैं कौन सा न्याय? करते हैं। अरे कौन सा न्याय दिलाने का? 3 तलाक से आजादी दिला रहे हैं, महिलाओं को अधिकार दिला रहे हैं, गरीबों को पढ़ा रहे हैं क्या? नहीं, आतंकी बनने से बचा रहे हैं क्या? कौन सा न्याय दिला रहे हैं? शुबोई खान प्लीज, ये किस न्याय की बात कर रहे हैं शादाब चौहान? शादाब जी बीच में ना बोले अजय जी प्लीज, या तो इनकी आवाज कम करा दीजिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोलती। आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है। शादाब चौहान, अच्छा महिला ही बता लीजिए, दीजिए, सुनिए महिला की शादाब बात चौहान, सुन लीजिए, शुबोई महिला खान की आपको सुरक्षा बता की रहे बहुत हैं चिंता है। न्याय का पार्ट जी प्लीज। अजय जी मुझे सबसे पहले तो मैं ये कंडेम करती हूँ कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में बार बार हम निजाम मुस्तफा अप्लाई करेंगे, अगर ये इस्लामिक स्टेट लगाना नहीं है तो क्या है? जब ये टीवी पर बैठकर बोल सकते हैं तो चार दीवारी के पीछे और बंद दरवाजों के पीछे क्या करते होंगे, ये जानने के लिए हम कोई बेवकूफ नहीं है। दूसरा, कांग्रेस के प्रवक्ता आपको बोल रहे थे कि आप उत्तर प्रदेश इलेक्शन के फ्रंट बैट्समैन है। मैं कहती हूँ कि फक्र होना चाहिए अगर है तो। मैं तो पार्टी में नहीं हूं, मैं बोलती हूं कि मैं फ्रंट बैट्समैन बन के काम करूंगी, क्यों ना करें? राजनीति देश की संस्कृति का एक हिस्सा होता है। 6 एंटी नेशनल फोर्सेस हमारे देश के खिलाफ काम कर रही हैं अजय जी, सिर्फ इस्लामिक स्टेट की मानसिकता नहीं है, वामपंथी और इनकी आर्म्ड विंग्स माओवादी और नक्सलवादी हैं, सेपरेटिस्ट और टेररिस्ट मूवमेंट है, इस्लामिक स्टेट और खालिस्तान बनाना चाहते हैं हमारे देश को तोड़कर, इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट और अर्बन नक्सल्स हैं, विधर्मी राजनीतिक पार्टीज हैं जैसे आपके पैनल पर भी बैठी है, इंटरनेशनल पावर्स है, कन्वर्जन माफिया है, कन्वर्जन माफिया है। इन 6 पावर से हमें मिलके लड़ना है। हम कैसे एक्सपेक्ट कर ले कि एक अकेले चीफ मिनिस्टर इतनी बड़ी स्टेट को 6 एंटी नेशनल पावर से बचा देंगे? एक एक इंसान की जिम्मेदारी है, एक जिम्मेदार और जागरूक इंसान की जिम्मेदारी है और उसको आगे आना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है अजय जी, उत्तर प्रदेश एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है। सुन लीजिए शादाब, अजय जी मुझे कुछ सेकंड्स दे दीजिए, ये निजाम मुस्तफा, कुछ सेकंड्स दे दीजिए। ये निजाम मुस्तफा की जो बात कह रहे हैं शुबोई खान, ये क्या है? अब मोहम्मद अली कादरी, क्या आपको नहीं लगता? बहुत इत्मीनान से पूछ रहा हूँ आप, मौलाना अली कादरी साहब, बड़े इत्मीनान, मैं बड़ी विनम्रता से आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जो उमर गौतम और जहांगीर आलम की करतूतें सामने आई है, ATS लेकर आई है, आपको नहीं लगता कि इससे नफरत फैलता है? इससे दोनों कौमों के बीच में खलीस फैलती है, दूरियां बढ़ती है, जिसका दंश हिंदुस्तान ने बहुत झेला है। देश का टुकड़े भी हुए हैं। 100 बार भी अगर आप बोलेंगे तो मैं यही कहूंगा कि हर धर्म वाले को ये अधिकार है कि वो अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, और हमारा देश जो चलेगा ना तो वो राम राज्य से चलेगा ना तो शरिया से। अरे ये रेटोरिक्स में बिल्कुल नहीं होने दूंगी। ये धर्म के प्रचार की बात नहीं हो रही है, ये अधर्म के प्रचार की बात हो रही है, ये देश की खिलाफत की बात हो रही है। मैं इससे बोल चुका हूं कि जब आप लोग टेलीविजन पे बैठ करके, जब टेलीविजन पे बैठ करके अगर ये मौलाना और शादाब और कांग्रेस ये राय दे सकती है कि इसमें कुछ गलत नहीं जो ये शख्स कर रहा है, जो वो तकरीर दे रहा है, तो आप तय कीजिए खुद कि इसके साथ क्या होना चाहिए और कौन इस देश में क्या कर रहे हैं। धन्यवाद इस वक्त सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। मिनका के साथ इस वक्त की खबरें।